सचिन पायलट के करीबियों को 48 घंटे में कांग्रेस से निकालने का दिया गया नोटिस। ठीक उसी पैटर्न पे जैसे नरेश मीणा को सचिन पायलट का करीबी होने की सजा मिली। अभी कैसे हुआ, किसके साथ हो रहा है और क्यों हो रहा है, यही आज आपको इस चर्चा में जानने को मिलेगा। चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, ये जो विनोद जाखड़ को नोटिस दिया गया है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है सर पूरी? देखिए, विनोद जाखड़ जी को जो सजा मिल रही है वो सचिन पायलट का करीबी होने की मिल रही है, और जो सचिन पायलट के करीबी नेता हैं उनको राजस्थान में साइडलाइन किया जा रहा है, ताकि सचिन पायलट भविष्य में कांग्रेस की सरकार अगर बाई चांस आ जाती है तो सीएम ना बन जाए। और वो सीएम बनने से उस सचिन पायलट को कैसे रोका जा सकता है, ये आपने पूरा का पूरा षड्यंत्र आपने देख लिया था कि कांग्रेस के राज में सचिन पायलट जी के साथ क्या षड्यंत्र हुआ। अब जो युवा नेता सचिन पायलट जी के साथ हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया, नरेश मीणा जी को साइडलाइन किया जा चुका है। ठीक, अब उसी तरह से विनोद जाखड़ जी को साइडलाइन किया जा रहा है। जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब सचिन पायलट जी के करीबी नहीं थे, लेकिन पिछले दिनों में सचिन पायलट जी का ऑरा, सचिन पायलट जी जो युवाओं के साथ न्याय करते हैं, उसको देखते हुए विनोद जाखड़ जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। इसी वजह से विनोद जाखड़ जी को बैक डोर के रास्ते से, पीछे के रास्ते से हटाने का खेल शुरू हुआ है। ये एक नोटिस तो बस एक बहाना भर है कि दिखाया जा सके कि उन्होंने अनुशासनहीनता की है। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? ऑलरेडी वो पहले केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर एनएसयूआई में नियुक्ति कर चुके थे। अच्छा, दूसरा, जब आपको आंदोलनों की जरूरत पड़ती है तब आपको एनएसयूआई के छात्र चाहिए, आपको यूथ विंग से लोग चाहिए, लेकिन वैसे आप उनको हटा दो, यूथ विंग को खत्म कर दो, पूरी कार्यकारिणी भंग कर दो आप। मैडम, बड़ा हैरानी की बात है, ऐसी क्या युवाओं से नाराजगी है कांग्रेस की, या सचिन पायलट से ऐसी क्या नाराजगी है कि आप पूरे संगठन को खत्म करने पे तुले हुए हैं? आप राजस्थान में 300 से अधिक युवा नेताओं की कार्यकारिणी भंग की गई है। अच्छा, अब जब आप आंदोलन करेंगे भजनलाल सरकार के खिलाफ, तो आपको चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग नजर आए। अब कहां से आएंगे युवा लोग नजर? तो युवाओं का जो अपमान हो रहा है वो किसके पीछे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? कि सिर्फ इस वजह से कि सचिन पायलट को रोका जा सके, सचिन पायलट का साथ देने वाले लोगों को रोका जा सके, एक मैसेज दिया जा सके कि राजस्थान में जो सचिन पायलट का साथ देगा उन्हें चाहे तो सीधे सीधे या बैकडोर से हटा दिया जाएगा। वहां से राष्ट्रीय जो एनएसयूआई की इकाई है उसके माध्यम से षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक अभी तो मैं तो आज पहली बार एक व्यक्ति का नाम सुन रहा था, अखिलेश यादव, जो कि राष्ट्रीय सचिव है। उनको राजस्थान में कोई जानता नहीं, कांग्रेस के ही एनएसयूआई के जो छात्र नेता हैं वो उनको नहीं जानते हैं, और उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया, और वो भी बड़े भद्दे तरीके से, अपमानजनक तरीके से एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए। अच्छा, आप अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करिए सचिन पायलट के लिए, आप अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करिए एक ऐसे दलित नेता के लिए जो कि आपको किसी भी ठेली टपरी पर दिख जाएगा लोगों को जोड़ते हुए, किसी भी चाय की टपरी पर बैठ करके युवाओं के साथ में चर्चा करता हुआ मिल जाएगा, जो जमीनी स्तर पे आपको मजबूत कर रहा है कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस को क्या पसंद आ रहा है? रीलबाज नेता, कि आप एक बड़ी सी गाड़ी ले आइए, एक रील बना लीजिए बढ़िया सी, वो वायरल हो जाए, ऐसे संगठन मजबूत होता है। फिर आप कहते हैं कि हम समीक्षा करेंगे कि हम हार क्यों रहे हैं, ईवीएम में चोरी हो रही है, वोटों में चोरी हो रही है। असल में तो आप खुद चोरी करवा रहे हैं। आप युवाओं को क्या मैसेज दे रहे हैं? आपने जो यूथ विंग है उसके 300 से ज्यादा नेताओं को एक झटके में भंग कर दिया, हटा दिया उनको एक झटके में। जो युवा नेता कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई पद है, जो यूथ विंग में जो पद है वो उनके सम्मान का पद है, और आपने एक झटके में वो पद छीन लिया किसी भी टसन में, और उसका कोई रीजन भी स्पेसिफिक नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया। एनएसयूआई की आप कार्यकारिणी नहीं बनने दे रहे, क्यों नहीं बनने दे रहे भाई? आपको वैसे तो चाहिए कि एबीवीपी से टक्कर ले। एबीवीपी में आपने कभी ऐसा मामला देखा है? भाजपा युवा मोर्चा में आपने ऐसा मामला देखा है? भाजपा एक तरफ अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष एक 45 साल के व्यक्ति को बना रही है, और आप जो है, जो युवा हैं 35 साल के, 40 साल के, उनको सीधे से हटा दे रहे हैं, कह दे रहे हैं कि आपको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाएगा आप अगर अनुशासनहीनता कर रहे हैं। और ऐसी कौन सी अनुशासनहीनता कर ली उन्होंने भाई? अच्छा सर, तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सचिन पायलट का साथ देने की सजा इन युवा नेताओं को मिल रही है? बिल्कुल मैडम, आप देखिए नरेश मीणा जी के साथ क्या किया गया। एक व्यक्ति जो भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा को टक्कर दे सकता था, उसको आपने रातों रात गायब कर दिया कांग्रेस से। आप उसको विधानसभा नहीं पहुंचने दे रहे हैं, पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। वो जहां से भी चुनाव लड़ रहा है वहां पे कांग्रेस भाजपा को तो दुश्मन नहीं मानती है, उस व्यक्ति को दुश्मन मान रही है। और क्यों मान रही है? क्योंकि वो सचिन पायलट का करीबी रहा है, सचिन पायलट को अपना आदर्श मानता है, सचिन पायलट से देख करके उसने राजनीति सीखी है। सचिन पायलट जी की तरह से एकदम साफ छवि का व्यक्ति है, बेदाग छवि का व्यक्ति है। माना कि गुस्सा आता है, लेकिन एक आप ये भी मानते हैं, हम ही लोग कहते हैं, बुजुर्ग ही कहते हैं कि सच्चे आदमी को गुस्सा अक्सर ही ज्यादा आता है।
तो आप सचिन पायलट के पीछे पड़े हुए हैं और उसके चक्कर में आप युवाओं की फौज को खत्म कर दे रहे हैं। आप मीणा समाज के व्यक्ति को नहीं बढ़ने दे रहे हैं, दलित समाज के व्यक्ति को नहीं बढ़ने दे रहे, और आपको वोट चाहिए किसके? दलित समाज के और मीणा समाज के लोगों के। कि मीणा समाज आपको फिर कैसे वोट दे देगा, दलित समाज कैसे वोट दे देगा? क्या दलित समाज नहीं देख रहा है कि विनोद जाखड़ के साथ में क्या हो रहा है? आप उनके ऊपर एक्शन तो लेकर के देखिए, आप सोशल मीडिया पर देखिए किस तरह का वार चढ़ा हुआ है एकदम से। तो ये बेसिकली सचिन पायलट के खिलाफ जो है, आप दिख रहे थे सचिन पायलट के खिलाफ क्या चल रहा था, साजिश किस तरह से चल रही थी कि भाई बाहर से आया है, यूपी का व्यक्ति है, राजस्थान में क्या लोगों की कमी है, गुर्जर जाति से, फलाना है, इनके पिताजी तो ये थे, वो कोई मतलब नहीं था। अरे भाई इन चीजों का क्या मतलब? आप उनकी राजनीति देखिए ना, कितनी साफ छवि की है। पूरी की पूरी कांग्रेस अखंड भ्रष्टाचार में डूबी थी, पूरी की पूरी सरकार। सचिन पायलट के ऊपर कोई दाग लगा क्या? वो भी तो उप मुख्यमंत्री रहे थे 2018 से 2020 तक, वो भी तो उप मुख्यमंत्री थे भाई। जब आप ओएमआर सीटों में घोटाला कर रहे थे, पेपरों को लीक कर रहे थे, तब भी तो वो उप मुख्यमंत्री थे। उनके पास तक कोई जांच एजेंसी क्यों नहीं पहुंच रही है? आप ऐसे एक साफ छवि के व्यक्ति को राजस्थान से बर्बाद करने के लिए, ताकि कभी भी सरकार आए तो हम मुख्यमंत्री बन जाएं, हम मंत्री बन जाएं, इस चक्कर में आप युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। सचिन पायलट के साथ घूमने वाले लोगों को विधायक नहीं बनने दे रहे हैं। आप उनको टिकट नहीं दे रहे हैं, जिनको टिकट मिल जाए उनके यहाँ प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। आपने जयपुर ग्रामीण से सांसद खो दिया अपना। तो ऐसी ये जो हरकतें हैं राजनीति में, किसी भी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। अच्छा सर, ये जो लिस्ट है, जो सचिन पायलट के समर्थक युवा है, जैसे कि नरेश मीणा रहे, विनोद जाखड़, जिनको पार्टी से निकाला जा रहा है, कि ये लिस्ट अभी और लंबी होने वाली है, जिनको पार्टी से हटा दिया जाएगा, साइडलाइन कर दिया जाएगा सचिन पायलट का साथ देने के लिए? मैडम आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के पास युवा नेता बचे कौन हैं? कौन है युवा नेता? सचिन पायलट जी का जो स्वरूप है इतना विराट है कांग्रेस में, राजस्थान के अंदर, कि उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। और जो छोटे युवा नेता थे, जो बड़े बन सकते थे, उनको आपने निपटा दिया। नरेश मीणा जी को आपने बाल्यावस्था में निपटा दिया। वो तो उनमें दमखम इतना ज्यादा मजबूत है कि वो खुद लगे हुए हैं। विनोद जाखड़ जी के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। विनोद जाखड़ जी भी जो युवा नेताओं की प्रेरणा बन सकते थे, युवा नेता उनसे क्या सीख लेंगे? युवा नेताओं को इंस्पायर कर रहे हैं, वो युवा नेता का नहीं कह देंगे कि भैया आपका तो कुछ हो नहीं रहा है कांग्रेस में, हमारा आप क्या करवा दोगे? आपके संग में ऐसा व्यवहार हो रहा है, आपके खिलाफ इस तरह का लेटर जारी हो रहा है, उसमें इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। युवा नेता कांग्रेस के पास बचे कहाँ हैं? अच्छा, जो तैयार हो सकते थे उनको भी भ्रूण हत्या कर दे रही है कांग्रेस। आप यूथ विंग की पूरी कार्यकारिणी खत्म कर दे रहे हैं। एनएसयूआई की आप कार्यकारिणी नहीं बनने दे रहे हैं। कोई व्यक्ति कुछ मजबूत काम करने का प्रयास कर रहा है तो आप उनको निपटा दे रहे हैं। तो कांग्रेस के पास अब युवा नेता बचे कहाँ हैं? आप बताइए। एक युवा नेता निर्मल चौधरी जी हैं। अब आप मुझे एक आप सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्या निर्मल चौधरी जी संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं? वो माना कि उनकी फैन फॉलोइंग लंबी है, वो उनकी व्यक्तिगत फैन फॉलोइंग है, कांग्रेस की फैन फॉलोइंग नहीं है, पार्टी की फैन फॉलोइंग नहीं है। एनएसयूआई मजबूत नहीं हो रही है उससे, यूथ विंग मजबूत नहीं हो रही है कांग्रेस की उन कामों से। तो कांग्रेस के पास युवा नेता बचे कहाँ हैं? और बचे इस वजह से नहीं है क्योंकि जो थे उनकी तो हत्या कर दी, जो बन सकते थे उनकी भ्रूण हत्या कर दी। तो अब कैसे बनेंगे? है ही नहीं कांग्रेस के पास युवा नेता। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या कहेंगे इस पूरी बातचीत पर? क्या वाकई कांग्रेस के ही अंदर युवा नेताओं की भ्रूण हत्या हो रही है? कमेंट सेक्शन में हमें आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान उनके साथ।